जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में आपको 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए एक हिंदी का महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो है आपका हास्य रस। यह रस यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10 एंड क्लास 12, यदि आप कक्षा 10 में हैं या कक्षा 12 में हैं, बोर्ड एग्जाम 2026 12 द हिंदी सभी बोर्ड के लिए 2026, यानी चाहे आप कक्षा 10 में हो चाहे आप कक्षा 12 में हो, दोनों क्लास के छात्र इसको देख सकते हैं और अपने बोर्ड परीक्षा के लिए यह क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है। अब आपकी जो है यहाँ से शुरुआत होता है। तो देखिए, हास्य रस परिभाषा उदाहरण स्पष्टीकरण वीवीआई क्वेश्चन, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हास्य रस का परिभाषा उदाहरण और स्पष्टीकरण दोनों तीनों को मैं यहाँ पर कवर करूंगा और आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। तो अब आपको यहाँ से लिखना, ऐसे हेडिंग डालना है अंडरलाइन करके, हास्य रस लिखेंगे। जब किसी पदार्थ या व्यक्तियों की आकृति, वेशभूषा, अनोखी बातें, चेष्टाओं आदि से मन में जो आनंद उत्पन्न होता है, तो वह हास्य रस कहलाता है। इसका अस्थाई भाव हास होता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी पदार्थ, मतलब कोई भी एक तरह से वस्तु है, अब वह थोड़ा कॉमेडी टाइप का है, कोई कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई कॉमेडी टाइप का, कोई ऐसा बात बोल दे, कोई जैसे मान लीजिए कोई पुरुष है, कोई लड़का है, वह मान लीजिए साड़ी पहन लिया, कोई और कपड़ा पहन लिया, तो थोड़ा सा उसको देखकर हंसी आएगा। मतलब कहीं पर भी समाज में कोई व्यक्ति हो, कोई बातें हो, किसी की बातें लग जाएं, कोई देखने में वैसा लग जाए, कोई वैसा बात बोल दे कॉमेडी टाइप का, तो जब हम हंसते हैं या मन में किसी व्यक्ति के मन में कोई आनंद उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव हास होता है। इसका अस्थाई भाव भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये था आपका हास्य रस। चलिए अब इसका देख लेते हैं उदाहरण और स्पष्टीकरण। देखिए, ये रहा आपका उदाहरण और स्पष्टीकरण। देखिए दोस्तों, मैं यूपी से हूँ और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई यदि रस लागू है, दिया गया एनसीईआरटी है, तो वह हम हर जगह लागू रहता है, वह हर स्थान पर यह पढ़ा जा सकता है। तो उदाहरण में आप ऐसे अंडरलाइन करके लिखेंगे, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब देखिए, एक कोई मान लीजिए कोई अपना विचार कर रहा है, कह रहा है कि हाथी जैसा देह, देहिया हाथी जैसन बा, गेंडे जैसा चाल, इनकर चाल गेंडा जैसन हो। ओकरे बाद तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे, मतलब जो तरबूज होता है, जो तरबूज खाने वाला होता है, तरबूजे सी खोपड़ी, जो उनका खोपड़ी है तरबूज जैसा है, गोल गोल है पूरी तरह से, तरबूज जैसा है। जैसे थोड़ा किसी का नहीं, ऐसे थोड़ा लंबा टाइप कैसे रहता है देखने में, मतलब एक तरह से सभी का एक जैसा बनता है। तो तरबूज जैसा खोपड़ी है। और खरबूज, खरबूजा जैसे नहीं होता है, खरबूजे जैसा क्या है, गाल है, उनका गाल एकदम खरबूजे जैसा गोल है। तो ऐसा कोई देखने में यदि लग रहा है, दिखाई दे रहा है, तो वह क्या कहा जाएगा, वह एक तरह से हंसी आएगा देखकर, मन में खुशी आएगा, हंसी आएगा, आनंद आएगा कि यार कैसा लग रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, हास्य रस कहेंगे। उदाहरण देकर भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा रस है, तो आपको हास्य रस बताना है। स्पष्टीकरण, अब देखिए, यदि आप कक्षा 10 में होंगे तो आपको सिर्फ सिर्फ क्या करना है कि परिभाषा दे देना है और यह उदाहरण दे देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि आप 12 में हैं तो आपको स्पष्टीकरण या 12 वाले लोगों के लिए है। तो स्पष्टीकरण में पहला पॉइंट लिखेंगे आप अस्थाई भाव। अस्थाई भाव क्या है, इसमें हां से मैंने आपको बताया था। दूसरा हेडिंग डालेंगे विभाव। विभाव के अंतर्गत का आएगा आलंबन, जिसमें कोई बनावटी व्यक्ति है उसी को आलंबन कहा जाएगा। ख आएगा विभाव। विभाव के अंदर यानी दूसरे के अंदर उद्दीपन। उद्दीपन को क्या कहते हैं, विचित्र वेशभूषा, चेष्टा आदि, यानी जो व्यक्ति जैसा देखने में, जैसे विचित्र वेशभूषा, चेष्टाएं, अब देखने में वह कैसा लग रहा है, मन में कैसा भाव आ रहा है देखने में, यार इसके वेशभूषा कैसा है, जो मन में आपके विचार रखा है देखने में, मतलब एक तरह से बनावटी भी आप कह सकते हैं। यानी इसमें व्यक्ति है, यानी इसमें व्यक्ति जो बना है उसको। अनुभाव, तीसरा अनुभव हंसना। चौथा है संचारी भाव, व्यभिचारी भाव, हर्ष, चपलता आदि, यानी मन में जो हमारे
भाव आ रहे हैं, जैसे भाव आ रहे हैं उसी को हर्ष सफलता आदि आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो, जो आप कक्षा 10 और 12 दोनों वाले देख सकते हैं। और 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह का रस लेकर आते रहेंगे और हर सब्जेक्ट की तैयारी, आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों आपको कोई डाउट हो या किसी सब्जेक्ट पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, वीडियो चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस सब्जेक्ट पर, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, उस आपके कमेंट का जवाब दूंगा और आपके डाउट का सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।